Welcome to another lecture of quantum chemistry lecture series. In this lecture you are going to study about the quantum numbers. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स में अब तक आपने एक एटम के स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड तौर पे समझ लिया है कि दैट देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ इन द ऑर्बिट्स और द शेल्स। अब एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमें उसके 4 वैल्यूज के बारे में जानना जरूरी है, जिनको हम क्वांटम नंबर्स के तौर पर जानते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमने मुकम्मल तौर पर जानना है तो उसकी ये 4 प्रॉपर्टीज हमें पता होना जरूरी है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज लाइक अगर हमने किसी के घर तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो हमें उसका कंट्री पता होना चाहिए, फिर हमें उसका सिटी पता होना चाहिए एंड देन वी शुड नो अबाउट द टाउन एंड एट द एंड वी शुड नो अबाउट द हाउस नंबर। ठीक है, सो ये 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं हम इनको इसी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन देयर is azimuthal quantum number, then there will be a magnetic quantum number and the end we will study about the spin quantum number. जो पहला quantum number है that is the principal quantum number. In the whole map of the world, principal quantum number is telling us about the country कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें कोई specific person जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं वो रह रहा है, तो वो specific electron जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसके मेन लोकेशन, उसके शेल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताएगा। इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका नंबर जो अब तक स्टडी किया जा चुका है दैट इज अप टू 7। हम चूंकि 4 नंबर्स के बारे में ज़्यादातर जानते हैं और ज़्यादातर इसी के बारे में इन्हीं से फेमिलियर हैं, तो हम 4 नंबर तक इसको इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द n नंबर n1 तो हम के शेल की बात कर रहे होते हैं। फॉर द नंबर n2 वी आर टॉकिंग अबाउट द l शेल, फॉर द N3 we are talking about the M shell and for N4 we are talking about the N shell। ठीक है, अब K shell में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं वो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे 2n² से। अब n² की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, n का 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N2 के लिए N2 का स्क्वायर जो होगा 4 मल्टीप्लाइज बाय 8 तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह फॉर N3 वी कैन हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास जो 4th शेल है N शेल उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। से हमें क्या पता चल रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर से हमें एक तो ये पता चल रहा है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जो उस शेल में है वो हमें n से पता चलेगा कि अगर उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर तो वो 1 में होगा तो इसका मतलब है, अगर उसका n1 होगा तो उसका मतलब है वो k शेल में, अगर उसका n2 होगा तो उसका मतलब है वो l शेल में है, अगर वो उसका N3 है तो वो M में, अगर उसका N4 है तो वो N शेल में होगा। ठीक है, सो दिस N is telling us about the size of the electronic cloud। उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के शेल के उसके साइज के बारे में बता रहा है कि वो जितने ज़्यादा N बड़ा होगा तो उसका साइज जो होगा N is directly proportional to the size of the electronic cloud और electronic shell। It is also telling us about the energy of the electron। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो शेल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, तो जितना ज़्यादा n होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उस शेल की होगी और उस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की होगी। सो वी कैन से n is directly proportional to the energy of the electron and n is directly proportional to the size of the electronic cloud। Now let's move towards the second quantum number and that is the azimuthal quantum number। azimuthal quantum number को हम small l से रिप्रेजेंट करते हैं और अब आप ये कह लें कि अब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पर्सन जिसके आपने कंट्री के बारे में जान लिया, अब आप उसके शहर के बारे में जानने जा रहे हो, तो हम ये जानने जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो था वो उस शेल में मौजूद था। अब उस शेल में वो कौन से सब शेल में मौजूद है उसके हम सब एनर्जी लेवल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू से ही उसके अजीमुथल क्वांटम नंबर को भी जान सकते हैं। n की वैल्यू से -1 तक उसकी वैल्यू हो सकती है और किसी भी जो हमारे पास n होगा किसी भी स्पेसिफिक शेल के लिए n जो l की वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। अब
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n1 है, हम k शेल की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा इसकी वैल्यू n-1 से हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी n-1 हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास n1 है, 1 से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो n1 के केस में l की वैल्यू है वो क्या होगी, वो 0 होगी। सो l की वैल्यू 0 जो है हमारे पास, दिस रिप्रेजेंट के हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो s शेल सब शेल में है। इसी तरह अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो n की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है या n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 हो सकती है। फॉर द केस ऑफ l वैल्यू 0 हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन 2s में होगा, और हमारे पास अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेकेंड शेल के 2p सब शेल में होगा। इसी तरह फॉर द केस ऑफ n3 हमारे पास l की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। फॉर द केस ऑफ n4 हमारे पास l की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो l3 हो सकती है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज टेलिंग अस अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिट्स, के अलावा उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी भी f की सबसे ज़्यादा होगी, d की उससे कम होगी, p की उससे कम और s की उससे कम। हम कहते हैं जैसे जैसे हम ज़्यादा फील्ड सब शेल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ द सब शेल्स, और इसी तरह शेल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तीसरा क्वांटम नंबर इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो है वो आप कह लो कि सिटी के बारे में बता रहा है। दिस इज टेलिंग अस अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। और इसमें जो हमने पहला पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, और फिर उसके बाद उनके डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेसिकली दिस इज टेलिंग अस अबाउट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट डीजनरेट ऑर्बिटल। हमने पढ़ा कि इसका कोई डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं होता। p के जो होते हैं 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, f के 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में लाई कर रहे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनको अप्लाई किया जाता है तभी हम इनकी जो डिफरेंट काइंड की ओरिएंटेशन है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनकी लोकेशन जो है वहां पे उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज में चलती आ रही प्रॉपर्टीज हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता चल रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पता चल रहा है। तो हमने पहले पढ़ा कि L जो होता है अगर ये हमारे पास 0 है तो हमने देखा वो हमारे पास s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसके लिए जो हमारे पास, क्योंकि इसके कोई डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है तो m भी 0 होगा। फॉर द वैल्यू ऑफ 1 हम हमेशा p सब लेवल की बात करेंगे, और p के हमें पता है कि 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फॉर द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर अगर 1 है हमारे पास तो ml की उसके लिए पॉसिबल 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स आप कह लो कि हम उसके ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर द l वैल्यू 2 हम हमेशा d की बात करते हैं, और d के हमें पता है 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 वैल्यू ऑफ ml इज पॉसिबल फॉर द l वैल्यू 2, और ये हमेशा प्लस से लेके नेगेटिव तक की रेंज में होगी। फॉर द l1 वी आर हैविंग 3 वैल्यूज +1 0 -1। For the L2 we are having the 5 values +2 +1 0 -1 -2, और 3 के लिए हम हमेशा f की बात करते हैं, और f के हमारे पास 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो वैल्यूज इन्हीं रेंज में रहेंगी, लेकिन रेंज होगी प्लस से लेके माइनस तक हो जाएगी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ओरिएंटेशन का पता चल रहा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन सी ओरिएंटेशन पे जाके लाई कर रहे हैं। हमें पता है कि p की जो है मैक्सिमम 3 ओरिएंटेशंस हैं, D की जो है 5 ओरिएंटेशन है, F की जो है 7 ओरिएंटेशंस हैं। तो इन ओरिएंटेशंस में जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान सकते हैं कि वो कौन सी ओरिएंटेशन पे है एट दैट मोमेंट। एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज द वेरी इजी क्वांटम नंबर। दिस इज टेलिंग अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब हम s शेल की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें लाई कर सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज
रोटेट करेगा। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी जो कि हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिट के अंदर लाई कर रहे हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है। इवन दो उनके एनर्जी लेवल जो है वो सेम है, उनका शेल सेम है, सब शेल सेम है, उनके डीजनरेट ऑर्बिटल सेम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर हैं। एंड दिस इज द फाइनल लोकेशन, फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप कह लें कि आप हाउस नंबर तक पहुंच गए हैं, विच इज टेलिंग अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में है और उस स्पेसिफिक एनर्जी सब एनर्जी लेवल या डीजनरेट ऑर्बिटल में है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट एग्जांपल से जो है वो समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 2p3 में लाई कर रहे हैं एंड आपसे पूछा जाता है कि आप इसकी ये चारों प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में बताएं। तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमने पढ़ा कि l की वैल्यू जो होती है s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो जो हमारे पास सब एनर्जी लेवल है या सब ऑर्बिटल है दैट इज द p, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अब इसके p है तो p के लिए कितने ml ड्रॉ हो सकते हैं? 3 ml जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं। कौन कौन से? +1, 0 एंड -1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देयर आर द 3 इलेक्ट्रॉन्स। सबकी स्पिन जो है हमारे पास सेम है, तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ L विल बी, हम लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखेंगे और उसकी ms जो है हमारे पास +1/2 है। इसी तरह नो लुक एट दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में n हमारे पास 3 है और l क्योंकि s के लिए जो होता है L0 होता है, p के लिए L1 होता है, d के लिए L2 होता है और f के लिए जो है वो L3 होता है। तो यहाँ पर d सब ऑर्बिटल है, तो d में जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी 2 और यहाँ पर जो डीजनरेट ऑर्बिटल हैं d के वो 5 होते हैं और इनकी वैल्यू +2 से -2 के दरमियान लाई करेगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे, कितने 5 हो गए और उसके बाद 6 एंड 7 ml की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो +1 में आ रहा है, तो यहाँ पर ml की वैल्यू +1 होगी और इसकी स्पिन क्या होगी क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो दैट विल बी -1/2। So this is all about the quantum numbers. We will meet in the next lecture. Till then stay happy, keep learning and comment section में comment करें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।